नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से चीनी उद्योग के संदर्भ में जाना था कि चीनी उद्योग क्या है और चीनी उद्योग के अंतर्गत ऐतिहासिक आधार पर देखें तो भारत में प्राचीन काल से ही चीनी उद्योग का विकास कुटीर उद्योगों के माध्यम से और वर्तमान में मिलों के माध्यम से हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि भारत में चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के कौन कौन से कारक हैं। तो भारत में गन्ना उत्पादन, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ब्राज़ील का गन्ना उत्पादन में पहला स्थान है। और चीनी उत्पादन की समस्त संभावनाएं हैं वो भारत में है, इसलिए यहाँ पे चीनी उद्योग है उसका विकास देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें, आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत में चीनी उद्योग के क्षेत्रों को पढ़ेंगे। चीनी उद्योग के कौन कौन से क्षेत्र है जिसके द्वारा भारत में चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो चीनी उद्योग के क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम कुछ प्रश्नों को जानेंगे, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन जो है वो कौन सा राज्य करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। दूसरी बात कि भारत में प्रति हेक्टर गन्ने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो देखो, प्रति हेक्टर उत्पादन में जो है आपका राज्य तमिलनाडु आता है। ये और ध्यान रखना कि प्रति हेक्टर उत्पादन तो कौन सा करता है? तमिलनाडु करता है। और गन्ने के उत्पादन में कौन सा आपके उत्तर प्रदेश का नाम आता है। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की करूं तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। गन्ने का उत्पादन कौन करता है? यूपी। और प्रति हेक्टर कौन करता है? तमिलनाडु। इसके बाद हम बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कौन से राज्य में है? तो चीनी मिलों में आपके महाराष्ट्र का नाम आता है। सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके लिए बाद हम बात करें कि चीनी का उत्पादन कौन करता है। देखो, चीनी के उत्पादन में आपके यूपी और महाराष्ट्र दोनों में एक होड़ सी रहती है। वो उत्पादन बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो महाराष्ट्र सर्वाधिक चीनी का उत्पादन कर रहा है और यूपी का वर्तमान में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? यूपी का वर्तमान में दूसरा स्थान है। कभी यूपी फर्स्ट आ जाता है, कभी आपके महाराष्ट्र फर्स्ट आ जाता है, लेकिन गन्ने के उत्पादन में इसका महाराष्ट्र का ही नाम है। और चीनी की मिलों के लिए गन्ने के उत्पादन में आपका यूपी का ही नाम है और चीनी की मिलों के लिए देखें तो आपके महाराष्ट्र का नाम आएगा। गन्ना का उत्पादन कौन करेगा? यूपी। और चीनी की मिलें सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र। उत्पादन का आगे पीछे होता रहता है, तो वर्तमान में कौन है? आपके महाराष्ट्र फर्स्ट है और यूपी क्या है? सेकंड है। इसके अलावा हमने गन्ने उत्पादन को देख लिया कि भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है, लेकिन चीनी के उत्पादन में भी भारत कौन से स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। भारत है, ब्राजील पहले स्थान पे है, भारत है दूसरे स्थान पे है, फिर उसके बाद आता है चीन, उसके बाद आता है थाईलैंड और उसके बाद आता है पाकिस्तान। तो ये आपके चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य है, देश है। भारत की कौन सी पोजीशन है? तो भारत की इसमें द्वितीय पोजीशन है। इसके अलावा हम देखें
कि भारत जो देश है, ये भारत देश जो गन्ने का उत्पादन करता है, उसके लिए सर्वाधिक अनुकूलतम दशाएं जो गन्ने की है वो कौन से क्षेत्र में है? तो आपके सर्वाधिक अनुकूलतम दशाएं हैं वो आपकी दक्षिणी भारत में देखने को मिलती है। कौन से भारत में देखने को मिलती है? दक्षिणी भारत में। इसलिए आपके गन्ना प्रजनन गन्ना प्रजनन केंद्र गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र आपके कहाँ पर स्थापित है? कोयम्बटूर में। कहाँ पर स्थापित है? कोयम्बटूर में। गन्ना प्रजनन केंद्र आपके कहाँ स्थापित है? कोयम्बटूर में। और देखें तो करनाल हरियाणा में भी गन्ना प्रजनन केंद्र को क्या है? कोयम्बटूर। और करनाल हरियाणा में भी क्या है? इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। मेन कहाँ है? कोयम्बटूर में। इसके अलावा आपके क्वेश्चन आता है कि भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो गन्ना गन्ना अनुसंधान गन्ना अनुसंधान केंद्र गन्ना अनुसंधान केंद्र आपके है साहब लखनऊ में। कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लखनऊ कहाँ है? यूपी में है। तो ये तो कुछ आपके प्रश्न हैं जो आपके ये चीनी उद्योग से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जो चीनी उद्योग के बारे में आपको क्षेत्रों के संदर्भ में बताते हैं। अब हम भारत में कौन कौन से क्षेत्र है जो चीनी उद्योग का उत्पादन करते हैं, उन क्षेत्रों की हम बात करें तो चीनी उद्योग के उत्पादन क्षेत्रों में हम देखें तो भारत के अंतर्गत 90% जो राज्य है जो चीनी का उत्पादन करते हैं, उन राज्यों में आपके सबसे पहले बात करूं मैं यूपी, महाराष्ट्र, ये दो तो आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद देखें तो बिहार। कौन सा? बिहार। बिहार के बाद देखें तो आंध्र प्रदेश, और फिर आपके तमिलनाडु और कर्नाटक। ये प्रमुख प्रदेश है जहां पर आपके 90% चीनी उत्पादित की जाती है। एक बार रिपीट कर देता हूं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये प्रमुख प्रदेश हैं। अब एक एक प्रदेश को हम देखें तो सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश में चीनी की जो मिलें हैं उसके अंतर्गत देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी उत्पादन में तो कौन सा स्थान रखता है? दूसरा वर्तमान में। और चीनी की मिलों में कौन सा रख रहा है? चीनी की मिलों में कौन सा? दूसरा। और गन्ने में कौन सा रख रहा है? गन्ने में पहला रख रहा है। यहाँ जो चीनी की मिलें हैं उसके लिए बात करें तो यहाँ दो क्षेत्र हम बात कर लेते हैं इसके। पहले तो है गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र है। इस गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में देखें, गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। और दूसरा कहाँ पर? दूसरा आपके जो तराई क्षेत्र है। दो जगह आपके इसमें उत्पादन होता है, एक तो किसमें? दोआब क्षेत्र में, और एक इसमें तराई क्षेत्र में। ये दोआब और ये तराई। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? क्षेत्रों की बात करें तो आपके दोआब क्षेत्र में एक तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, और इधर देखें तो गाजियाबाद। तो कहा जाता है कि सहारनपुर से लेकर और गाजियाबाद तक कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जिस पर चीनी की मिलें नहीं हो, मतलब उसके बीच में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ चीनी की मिलें नहीं हो।
तो उत्पादन में ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हम बात करें आपके दोआब क्षेत्र, सॉरी ये तराई क्षेत्र में, तो तराई क्षेत्र में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? तो तराई क्षेत्र में आपके बरेली, सीतापुर, इसके आगे देखें तो बस्ती, गोरखपुर, ये किस में आते हैं? तराई क्षेत्र में आने वाले प्रदेश है। अब चीनी उत्पादन के उत्तर प्रदेश क्षेत्र के बाद, भाई उत्तर प्रदेश प्रमुख है, जिसमें कौन कौन से है? सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, आपके गाजियाबाद है, ये प्रमुख क्षेत्र है। और आपके तराई प्रदेश के अंदर देखें तो आपके बस्ती है, गोरखपुर है, ये आपके प्रमुख प्रदेश हैं। इसके बाद हम बात करें दूसरे राज्य की। दूसरे राज्य में उत्पादन के आधार पर सीक्वेंस नहीं देखते हुए जो इसके समीपवर्ती राज्य है उसको देख लेते हैं। दूसरे राज्य में देखें तो ये बिहार। बिहार में चीनी की मिलों के अंतर्गत हम देखें तो कौन कौन सी लगभग 28 मिलें यहाँ पर हैं। और इसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण है सारण है, दरभंगा है, पटना है, गया है। सारण है, दरभंगा है, पटना है, गया है। और एक कौन सी है इम्पोर्टेंट? मुजफ्फरपुर। देखो मुजफ्फरनगर तो किसका है? आपके यूपी का, इसमें आपके दोआब में। और मुजफ्फरपुर है वो किसका है? बिहार का, वो तराई प्रदेश में। तो बिहार के प्रदेश क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो मुजफ्फरनगर है, एक दरभंगा है, एक पटना है, एक सारण है और एक गया। ये आपके बिहार के प्रमुख चीनी उत्पादक प्रदेश हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? पश्चिमी बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से प्रदेश हैं जो चीनी का उत्पादन करते हैं? तो सबसे पहले बात करें हम मुर्शिदाबाद की। ये यहाँ पे कौन सा है? मुर्शिदाबाद। ये इम्पोर्टेंट प्रदेश है। कौन सा? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के बाद में यहाँ पे प्लासी है, हावड़ा है, यहाँ पे यहीं पे जो कोलकाता वाला भाग है, यहाँ पे एक आपके क्षेत्र आता है। कौन सा? 24 परगना। कौन सा? 24 परगना। तो एक तो कौन सा हो गया? मुर्शिदाबाद। एक तो कौन सा हो गया? मुर्शिदाबाद। एक हो गया कौन सा? आपके प्लासी। और एक हो गया हावड़ा, एक हो गया 24 परगना। ये यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करें गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य से पहले बात करें हम किसकी? गुजरात राज्य से पहले बात करें हम किसकी? अमृतसर, सॉरी पंजाब की और हरियाणा की। तो पंजाब में देखो अमृतसर और पगवाड़ा। अमृतसर और पगवाड़ा पंजाब में, अमृतसर, पगवाड़ा। और इसके अलावा हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक तो पानीपत है, एक रोहतक है, एक आपके यहीं पे क्या है? सोनीपत है, जहाँ चीनी की मिलें हैं। एक तो पानीपत है, एक रोहतक है और एक कौन सा है? सोनीपत है। और सोनीपत और एक अमृतसर है और एक पगवाड़ा। ये किसका है? आपके पंजाब का। पगवाड़ा और अमृतसर तो किसका है? पंजाब का। एक पानीपत है, एक रोहतक है और एक कौन सा है? आपके सोनीपत है। ये दो कहाँ के हैं? हरियाणा के। तो समझ में आ गया होगा, पंजाब के दो और हरियाणा के भी 2-3 जो क्षेत्र है जहाँ पे चीनी का उत्पादन किया जाता है। अब हम इसके बाद बात करें राजस्थान की। तो राजस्थान में देखो एक तो आपकी चीनी की मिल जो सबसे पहले लगी वो कहाँ लगी? केशोरायपाटन, बूंदी में। बूंदी में कहाँ पर? केशोरायपाटन में। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में आपके आता है कौन सा? भूपाल सागर। कौन सा? भूपाल सागर जो है चीनी मिल है। और तो आपके बूंदी सबसे प्रमुख है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ आ गया, भूपाल सागर। और कौन सी मिल है राजस्थान में? तो और एक मिल है कहाँ पे? आपके गंगानगर में, श्री गंगानगर में आपकी चीनी की मिलें राजस्थान में। तो एक तो गंगानगर में है, एक भोपाल सागर, एक बूंदी। हमने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ा है और रिपीट करेंगे तब राजस्थान के संदर्भ में एक बार इसको और देखेंगे। तो गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और तीसरा कौन सा है? बूंदी। ये आपके क्या है? राजस्थान में चीनी की मिलें हैं। अब इसके बाद में बात करूँ किसकी? आपके गुजरात की। गुजरात राज्य में देखें तो गुजरात राज्य में चीनी की मिलों के अंतर्गत हम देखें
तो कौन कौन से प्रदेश गुजरात में आते हैं? तो इसमें एक तो आता है आपके अहमदाबाद, एक तो अहमदाबाद जो चीनी का जो प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा देखें तो एक आता है भावनगर, अहमदाबाद, और एक कौन सा होता है? भावनगर। इसके अलावा गुजरात में चीनी की मिलों के अंतर्गत देखें तो अहमदाबाद और भावनगर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें माना जाता है। और गुजरात के बाद फिर कौन सा राज्य है? तो गुजरात के बाद जो मुख्य राज्य है जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वो आपका कौन सा? महाराष्ट्र, जहाँ पे 134 मिलें हैं। लगभग कितनी है? 134 मिलें हैं, जिसमें कहाँ कहाँ है मिलें? एक तो नासिक में, एक मडगांव में, और एक पुणे में, सोलापुर में, एक सतारा में, एक यहीं पे क्या है? कोल्हापुर है। कौन सा है? कोल्हापुर है। तो एक कहाँ गया? मनमाड़, नासिक, सोलापुर, सतारा, कोल्हापुर, पुणे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? अहमदनगर। अहमदनगर में कितनी मिलें हैं? 11 मिलें हैं। 11 मिलें अकेले किस में हैं? अहमदनगर में। तो ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए एक क्षेत्र और आता है, कौन सा? औरंगाबाद। कौन सा आता है? औरंगाबाद। औरंगाबाद इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो औरंगाबाद आपके नासिक, मनमाड़, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा, कोल्हापुर ये प्रमुख इसके उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद हम देखें महाराष्ट्र के बाद देखें तो आपके आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र है जो चीनी का उत्पादन करते हैं? तो आंध्र प्रदेश में देखो चीनी के उत्पादन में प्रमुख क्षेत्रों में हम जाने तो एक तो आता है आपके पूर्वी गोदावरी। एक तो कौन सा आता है? पूर्वी गोदावरी। एक आता है पश्चिमी गोदावरी। दो क्षेत्र तो ये आपके हो गया, एक तो पूर्वी गोदावरी, एक पश्चिमी गोदावरी। एक आता है कौन सा? कृष्णा। एक कौन सा आता है? कृष्णा। एक पूर्वी गोदावरी, एक पश्चिमी गोदावरी, और एक कौन सा? कृष्णा। इसके अलावा कौन से प्रदेश? इसके अलावा आपके विजयवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा कौन से प्रदेश? आपके विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। तो ये प्रमुख यहाँ के चीनी के उत्पादक प्रदेश है। एक तो कौन सा? एक तो आपके पूर्वी गोदावरी, एक आपके पश्चिमी गोदावरी, एक आपके तीसरा कृष्णा, एक कौन सा? विशाखापट्टनम, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। और आंध्र प्रदेश में कितनी मिलें? तो आंध्र प्रदेश में लगभग 27 मिलें आपके हैं। तो मुख्य कौन सा? पूर्वी गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, एक वेस्ट गोदावरी, और दूसरा कृष्णा, 3, और चौथा कौन सा? विशाखापट्टनम यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। अब इसके बाद और कहाँ पर? तो इसके बाद आपके मुख्य जो है वो कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। हमने कर्नाटक राज्य में देखें तो कर्नाटक राज्य में उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत हम देखें तो एक तो आता है बेलगांव। कौन सा? बेलगांव। बेलगांव ये सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र माना जाता है कर्नाटक राज्य का। कौन सा? बेलगांव। बेलगांव के अलावा यहाँ पे कौन सा है? रायचूर। कौन सा? रायचूर। देखो यहाँ पे जो मिलें हैं उन मिलों में मतलब कितनी मिलें? लगभग 11 में 3 तो कहाँ है? बेलगांव में है, 2 रायचूर में है। एक तो बेलगांव है, एक क्या है? रायचूर है। इसके अलावा कौन सा? बेल्लारी है। इसके अलावा कौन सा? मैसूर है। इसके अलावा कौन सा है? शिमोगा है, चित्रदुर्ग है। ये यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। 2 तो मेन है, एक तो बेलगांव और एक कौन सा? रायचूर, ठीक है। ये यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। अब हमने जो क्षेत्र पढ़े हैं उसके अलावा देखें तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भी क्या है कि उत्पादन करता है किसका? चीनी का, जिसमें कौन से? सीहोर है, मोहितपुर है। ये आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों हमने जो चीनी के उत्पादक राज्य देखे हैं उनमें हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा यूपी, यूपी के देख लिए। फिर यूपी के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल। फिर आपके चीनी उत्पादक राज्यों के अंतर्गत देखें तो
आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। गुजरात के अलावा देखें तो आपके महाराष्ट्र के अतिरिक्त हम देखें हैदराबाद के अतिरिक्त हम देखें कर्नाटक। फिर जो आपके कर्नाटक के अलावा हम देखा मध्य प्रदेश। और एक क्षेत्र जो आपका रह गया वो तमिलनाडु को देखते हैं। देखो तमिलनाडु है वो इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। तमिलनाडु जो है वो इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो अब वर्तमान जो चीनी उद्योग है उसका जो स्थानांतरण है वो किधर होने लगा? दक्षिणियों की ओर। क्यों? क्योंकि दक्षिणी भारत में पाया जाने वाला जो गन्ना है उस जलवायु आधार पे इसकी सुक्रोज की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है और इसमें ज़्यादा मात्रा में रस आता है। अब गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। ठीक है, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली, मदुरई। और मदुरई के अलावा हम देखें तो तमिलनाडु के अंदर आपके एक आता है कौन सा? रामनाथपुरम। कौन सा? रामनाथपुरम, जो तमिलनाडु का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। तो तमिलनाडु के अंतर्गत देखें तो मदुरई सबसे महत्वपूर्ण, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम ये प्रमुख आपके चीनी के उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? कोयम्बटूर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भारत के समस्त राज्य जहाँ पे चीनी उत्पादन किया जाता है उन राज्यों के स्वरूप को देखा। इसके बाद जो हमारे भारत में चीनी उद्योग की बहुत सी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हम अपना सकते हैं जिसके कारण हम चीनी उद्योग का विकास कर सके। तो सबसे पहले क्या है कि हम निरीक्षण की उपयुक्त व्यवस्था लागू करें। और दूसरी बात है, हमने पिछले वीडियो में समस्या पड़ी थी कि हमारे पास में पुरानी मशीन और पुरानी तकनीक है। पुरानी मशीन और पुरानी तकनीकी व्यवस्था को दूर करें। तीसरी बात है कि जो आपकी मील है उसमें गन्ना उत्पादक क्षेत्र जहाँ पे हो रहा है उसको गन्ना उत्पादक क्षेत्र है वहीं पर आपकी मील की स्थापना की जाए। संभवतः ये प्रयास किया जाए कि मील की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही हो। और जो अनुसंधान केंद्र है, जो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? गन्ना अनुसंधान केंद्र आपके लखनऊ में है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र है जो फसलों के ऊपर अनुसंधान करके और जो सही निर्णय दे उनकी बात पे जो बातें वो बताए उस पे उत्पादन के लिए विशेष अमल करना चाहिए, जिससे भी क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। और गन्ने की रस जो क्षमता है या गुणवत्ता है उसको देखा जाए। गन्ने की गुणवत्ता को सबसे मुख्य आधार दिया जाए और उस गुणवत्ता को देख के गन्ने की क्या की जाए? कीमत का निर्धारण किया जाए। क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी किसान आते हैं अच्छा बुरा वो एक ही कीमत पे हो जाता है काम। इसलिए गन्ने की गुणवत्ता देख के क्या किया जाए? आपके गन्ने की गुणवत्ता के आधार पे गन्ने की कीमत का निर्धारण किया जाए। साथ ही साथ हम देखें कि जो श्रमिक है जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उनको वर्ष भर कार्यशील करने के लिए अन्य रोजगारों में भी क्या है उनको क्या है कार्य देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मौसमी श्रमिक है और वो क्या है कि इस प्रॉब्लम से परेशान है। क्योंकि वो गन्ना जब उत्पादन कर लेते हैं उसके बाद उसको या चीनी मिल में वो काम करते हैं वो श्रमिक, उसके बाद वो वर्ष के पूर्ण जो महीने हैं जो बाकी महीने हैं वहाँ पर वो बेरोजगार रहते हैं। इस स्थिति में जो चीनी मिल के अंदर है वो श्रमिकों की पर्याप्तता नहीं होती है। श्रमिकों की बार बार समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण उन श्रमिकों को लगातार वर्ष भर कोई भी कार्य है वो दिया जाना चाहिए जिससे वो श्रमिक है चीनी मिलों में काम कर सके। इसके अलावा जो गौण उपज है उनका भी उपभोग किया जाना चाहिए। जो अन्य उपज है केवल गन्ने पे नहीं है, अन्य उपजों को भी उपभोग किया जाना चाहिए। और जो टैक्सेस की व्यवस्था है उसमें भी क्या करना चाहिए?
सुधार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट बात है कि जो किसान है, जो गन्ना बोता है, जिसकी मानसिकता बदल रही है, वो गन्ने का उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, दूसरे व्यवसायों में जाने के लिए वो तैयार हो रहा है, तो उस किसान को समय पर अगर वेतन गन्ने का मूल्य मिल जाए, समय पर गन्ने का मूल्य मिल जाए, और गन्ने का मूल्य वर्तमान मुद्दा आपको पता है क्या, एमएसपी के अनुसार मिल जाए, तो वो किसान और भी अपने गन्ने के उत्पादन में और वृद्धि करेगा। अब वर्तमान में अधिकांश किसान है वो उन क्षेत्रों को छोड़ करके और दूसरे कार्यों में संलग्न हो गए, तो गन्ने का जो उत्पादन क्या होगा, वो प्रभावित होगा। गन्ने का उत्पादन क्या होगा, गन्ने का उत्पादन क्या होगा, प्रभावित होगा। अब गन्ने का उत्पादन प्रभावित होगा हमारे सामने, तो गन्ने के उत्पादन की प्रभावितता को देखते हुए किसानों को समय पे गन्ने का मूल्य मिलना जरूरी है। तो विद्यार्थियों, ये जो हमारी समस्याएं थी, उन समस्याओं में हम क्या क्या सुझाव, भाई एक तो टैक्सेज का ध्यान रखें, मेन बात किसका ध्यान रखें, टैक्सेज का ध्यान रखें। जो सरकार द्वारा नीतियां चलाई जा रही है उत्पादन के लिए, उन नीतियों को अपनाएं, ठीक है। और किसानों को समय पर चीनी मिल वाले हैं वो क्या दें, भुगतान करें, जिससे गन्ने का उत्पादन भी होगा और चीनी का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो विद्यार्थियों, हमने आज गन्ने के उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जाना, और साथ ही जाना कि भारत में गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य है वो हमें अपनाने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम भारत के इंजीनियरिंग उद्योग को जानेंगे। धन्यवाद।